हाँ तो बच्चों, आज हम अध्याय 2 संबंध एवं फलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में छोटे छोटे सवाल होंगे लेकिन ट्रिक वाले होंगे। जैसे संबंध मतलब रिलेशन होता है, हम मामा चाचा काका चाची बुआ, ये सब रिलेशन हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक हम लोग इस सब चीज़ का अभ्यास करते हैं तब समझ में आता है कि वो हमारा मामा है। क्यों? घर में शुरू से बचपन में बताते हैं कि भाई वो आपके मामा जी हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं तो फिर बताया जाता है कि वो आपका मेरा भाई है ना। कहने का मतलब ये है, संबंध को बहुत शांत मन से महसूस करने वाली चीज़ है। यहाँ ताकत नहीं लगाना है, बहुत हबड़ हबड़ करके सवाल को भी नहीं बनाना, शांत तरीके से सोचना है कि भाई क्या रिलेशन होगा। जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारी मम्मी की मौसी की बेटी तुम्हारी क्या हुई, तो तुरंत उत्तर थोड़ी देंगे जी। उसके लिए हम लोग महसूस करेंगे, मैं, फिर मेरी मम्मी, फिर उनकी मौसी, फिर उनकी बेटी। उसके बाद शांति से भी सोचेंगे तो हमको फट से समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा। यहाँ ताकत बिल्कुल नहीं दिखाना, यहाँ बहुत शांत मन से अपना शांतपन दिखाना है। यहाँ पे फलनों के साथ रिलेशन बताना है, अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन। पहली प्रश्नावली 2.1 हम प्रारंभ करते हैं। शुरुआत पहले प्रश्न से है, यदि x/3 धन 1, y/2/3, अर्थात ये कोई बिंदु के निर्देशांक दिख रहे हैं, इसका मान 5/3, 1/3 हो तो हमें x और y ज्ञात करना। ये देखिए संबंध का एहसास, क्योंकि हम जानते हैं निर्देशांक में शुरू वाला नंबर x का मान होता है। चलिए इसको अपन यहाँ पे उतार लें अलग से। x/3 धन 1, y/2/3 बराबर है, मतलब संबंध दिखा रहा है। इन दोनों में क्या संबंध है? क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये संबंध का अर्थ महसूस करने की कोशिश करेगी। जब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये पहला वाला मान पहले वाले के बराबर होगा, दूसरा वाला मान दूसरे के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे कौन सा संबंध लग रहा है? तुल्यता संबंध बोल सकते हैं। कौन सा संबंध? तुल्यता संबंध। तो चलिए तुल्यता संबंध लगाएं। x/3 धन 1, ये किसके तुल्य दिया गया है? 5/3। वैसे ही y/2/3 ये किसके तुल्य दिया जा रहा है? 1/3 की। ये लिख दिया, तुल्यता संबंध लगा दिया, और इसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मल सवाल को हल करती वैसे ही हल करना है। ये 5/3 ऋण 1 बटे में कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम लिया 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2/3, 3 गुणा किया 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, x का मान हमारा आ गया। इसी तरीके से y के लिए भी हल करेंगे बेटा। y बराबर 1/3 धन 2/3, पक्षांतर, लघुत्तम 3 का 3 ही आएगा, 2 और 1 3/3, 3 से 3 कट गया, y का मान आ गया 1। इस तरीके से x का मान हमारा 2 होगा, y का मान 1 होगा। ये संबंध में सबसे पहला संबंध तुल्यता संबंध का यहाँ पर उपयोग आपको को सिखाया। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही शांत तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, शांति से क्वेश्चन निकलेंगे। इस तरीके से हम आज प्रश्न नंबर 1 सीख गए। प्रश्न नंबर 2 हम अगले दिन फिर सीखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।